बंगाल की धरती पर गरजे बीजेपी के 3 धुरंधर, हिला दिया ममता बनर्जी का किला। क्या बंगाल को मिलने जा रहा है नया सीएम? बंगाल की धरती पर बीजेपी की त्रिशक्ति उतरी और तहलका मचा दिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ सीएम ममता पर ट्रिपल अटैक कर दिया। सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले बीजेपी का ये ट्रिपल अटैक टीएमसी पर बहुत भारी पड़ सकता है। ममता सरकार पर सबसे बड़ा कड़ा प्रहार पीएम मोदी ने परगना की रैली से किया। पीएम मोदी ने अंग, बंग और कलिंग की बात की। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा बीजेपी जीत चुकी है, अब बारी बंगाल की है। पीएम मोदी ने बंगाल विजय का प्लान बताया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के बाद आगे की रणनीति का खुलासा किया। अमित शाह ने दावा किया कि चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में रहेंगे और हार के बाद हिंसा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। बंगाल चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा की कोशिश की गई, लेकिन पहले से तैनात फोर्स ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। अब अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लुंगी गैंग का तगड़ा इलाज भी होगा। दरअसल अमित शाह का ये बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब था, क्योंकि ममता ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा कि 4 मई के बाद सुरक्षा एजेंसीज वापस चली जाएंगी, लेकिन पुलिस यहीं रहेगी। इस धमकी का असर क्या होगा वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुगली में बता दिया। सीएम योगी ने बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन से प्रचार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी का सूरज उगने का ऐलान किया। सीएम योगी ने लिखा, क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है। मां काली के भक्त 29 अप्रैल को द्वितीय चरण के मतदान में दिल में काबा नयन में मदीना रखने वाली टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने को तैयार है। निसंदेह 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा और बीजेपी का सूरज उगेगा। योगी ने पहले सोशल मीडिया पर टीएमसी को चैलेंज किया, फिर चुनावी मंच से बंगाल के गुंडों को बुलडोजर से रौंदने का ऐलान किया। योगी ने कहा कि किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता, करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। योगी ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम योगी ने ममता को घेरते हुए कहा कि जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती है और इफ्तारी की दावत कराती है। जाहिर है पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। हालांकि टीएमसी का दावा ये कि 4 मई को बीजेपी 440 वोट का झटका खाएगी, मगर बंगाल में आखिरी चरण के प्रचार अभियान में जैसे बीजेपी के 3 ब्रह्मास्त्र बैक टू बैक गरजे, उससे दीदी का किला जरूर हिलता नजर आ रहा है। तो क्या इस बार बंगाल में बीजेपी अपना कमाल दिखा पाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।